साथियों नमस्कार। मेरा नाम भारती साहू है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और आप लोगों की तरह ही मैं इस एल्टॉस के परिवार से जुड़ी हुई हूँ और जैसे-जैसे इससे आगे मेरा जो रिश्ता है बढ़ते जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे सीखने को मिलती जा रही हैं और बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ मैं। जो आज का जो टॉपिक है ये मेरा फ़ेवरेट है क्योंकि सोशल मीडिया आज का जो टाइम है ये सोशल मीडिया का ही टाइम है। हम हमारी जो व्यस्तता है भाग-दौड़ की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर कोई एक दूसरे से कॉल या मिलकर कनेक्ट नहीं है, लेकिन वो सोशल मीडिया से हर किसी से कनेक्ट है। और ये जो हम लोग अभी जो अपने-अपने घरों में जो बैठकर हम बात कर रहे हैं ज़ूम के माध्यम से, वो भी सोशल मीडिया का ही एक उदाहरण है, एक प्लेटफ़ॉर्म है। तो मुझे लगता है कि हम लोग जो हैं इस सोशल मीडिया को लेकर भी मतलब बहुत अच्छे से यहाँ पे काम कर सकते हैं और हमारी जो कंपनी है एल्टॉस एंटरप्राइजेस लिमिटेड उसके एमडी और सीएमडी सर और पूरी मैनेजमेंट टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारे पास इतना सारा डिजिटल यहाँ पे वो कंटेंट देते हैं कि हम इस सोशल मीडिया को अगर सही तरीके से अगर हमें यूज करना है तो हमें बिना मेहनत के भी हम उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो ज़्यादा मैं आप लोगों का और टाइम न लेते हुए आज का जो टॉपिक दिया गया है मुझे कि सोशल मीडिया का सोशल मीडिया का जो पावर है नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है वो चीज़ आप लोगों के बीच में शेयर जो है मुझे जितना भी नॉलेज है वो आप लोगों के बीच रखना चाह रही हूँ। तो जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि नेटवर्क जो है बिना लोगों से मिले हम बना नहीं सकते हैं और मार्केटिंग अगर करना है तो उसके लिए हमारी नॉलेज भी वैसी होनी चाहिए। और सोशल मीडिया जो है हमारा एक बेस्ट जो है अभी आज के डेट में ऐसा माध्यम है जिसकी जो शक्ति है उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी अपार शक्ति है। जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि कैसे सोशल मीडिया शक्तिशाली बनाता है हमको अगर हम इसको यूज करते हैं सही तरीके से। तो सबसे पहला तो इसका जो बेनिफिट है ये हम लोगों को बहुत ही मतलब हम अपने फ़ोन से ही एक बहुत ही बड़े ग्रुप को हम अ, पहुँच सकते हैं, एक बहुत बड़े ग्रुप से हम जुड़ सकते हैं। जैसे कि आप सभी आज के डेट में फ़ेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, यूट्यूब देखते हैं और बोला जाता है आज के डेट में ये सर्वे है कि पहले के लोग पहले के लोगों का इतिहास लिखा जाता था, लेकिन आज की जो आज के जो जनरेशन है, आज का जो समय है, इसमें लोगों का जो अकाउंट है वही उनकी जो हिस्ट्री है वो लिख रहा है। तो हर किसी का कम से कम एक यूट्यूब चैनल तो होना ही चाहिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम तो अभी अब सभी की समझ में आने लगा है धीरे-धीरे, लेकिन यूट्यूब से अभी भी लोग बचते हैं। तो अगर आप इस फील्ड में हैं तो आप सभी का एक यूट्यूब चैनल भी होना चाहिए क्योंकि ये भी आपकी जो पहुंच है उसको बहुत दूर तक ले जा सकता है। दूसरा है ये जो हमें जो शक्तिशाली बनाता है ये एक मौका देता है हमें टारगेट मार्केटिंग करने का। जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इनका जब आप एक एनालिसिस होता है जो इनका पैटर्न दिखता है उसमें पता चलता है कि किस एज ग्रुप के लोग आपका प्रोफाइल देख रहे हैं और कैसे लोग हैं जो क्या इंटरेस्ट से आपका प्रोफाइल देख रहे हैं और उनका जो व्यवहार है वो कैसा है। इन सब चीज़ों के अगर आप मॉनिटर करना सीख जाते हैं, आपको समझ आ जाता है तो आप अपना जो प्रोडक्ट्स हैं या अपनी जो मार्केटिंग है उनको टारगेट करके उस चीज़ को वहाँ पे प्रेज़ेंट कर सकते हैं और ये आपके लिए फ़ायदा करेगा ही क्योंकि आप जो है अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को उसके संबंधित अगर कोई जानकारी देते हैं अपने से रिलेटेड तो वो उसको ज़्यादा फ़ायदा करेगी, ना कि एक जनरल जानकारी देते हो तो। जैसे कि ओल्ड एज के हैं तो उनको हेल्थ से उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो है वो अगर जानकारी मिलती है और यंग एज है उनको जैसे जिम के प्रोडक्ट्स हैं या फिर हेल्थ सप्लीमेंट है, ब्यूटी है, हेयर है, ये सब के अगर टारगेट करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। ऐसा करके आप एक टारगेट मार्केटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तीसरा ये है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट जुड़ते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट आपका बिलीफ क्रिएट होता है क्योंकि यहाँ पे आप जो है मैसेंजर या चैटिंग के माध्यम से आप लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे मतलब आप डायरेक्ट उनसे बात कर रहे हैं। अगर आपको कोई फ़ोन कॉल से अगर आप किसी से कनेक्ट हो रहे हैं तो आप उसको वहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन फ़ेसबुक ऐसा है कि यहाँ पे आपका पूरा प्रोफ़ाइल है, आपने जो अपना जो भी पोस्ट डाला है वो आपकी हिस्ट्री बताता है। साथ ही साथ आप जो डायरेक्ट बात कर रहे हैं।
आप जो विचार पोस्ट करते हैं वो सारी चीजें आपके और उनके सामने जो आपके जो आपसे जो जुड़े हैं उनमें जो है एक कनेक्शन पैदा करता है, एक बिलीफ पैदा करता है। और ये एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन का भी उदाहरण बनता है, जो कि बहुत ज्यादा फायदा देता है हमारे बिजनेस को। उसके बाद जो है चौथा जो इसका जो अ, फायदा बोलूं तो ये है कम लागत। लागत यहाँ पे आपकी कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज की डेट में हर कोई मोबाइल यूज कर रहा है, डाटा यूज कर रहा है। और बोलते हैं ना कि अगर आप सही से अगर किसी चीज को यूज करते हो तो आपके लिए वो वरदान है, अगर आप गलत यूज करते हो तो वही चीज आपको बुरा फंसा सकती है। लेकिन यहाँ पे इसका अगर आप बेस्ट क्या बोलते हैं यूज करना चाहते हो तो ये बहुत ही कम लागत में है, और आप इसका सही तरीके से बेस्ट तरीके से यूज करिए, और ये आपको एक शक्तिशाली मार्केटिंग टूल आपका बन जाएगा। पांचवा जो है यहाँ पे आप क्या करते हो, अगर सोशल मीडिया का यूज करते हो तो आप ब्रांड का निर्माण करते हो। ब्रांड आप एज अ सेल्फ भी बनते हो, और आपकी जो कंपनी है आप उसको भी एज अ ब्रांड यहाँ पे प्रमोट कर सकते हो, और ऐसा उनको और ज्यादा मतलब बढ़ा सकते हो, उनकी जो रीच है लोगों तक। और ये बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, क्योंकि पॉम्पलेट भी डोर टू डोर जाके ही बांटा जाता है, या तो फिर आप उसको पेपर के थ्रू बंटवाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जो प्रमोट करना चाह रहे हैं, आप उसको जब आप पब्लिक में पोस्ट करते हैं तो आपके जितने फ्रेंड सर्कल हैं उससे बाहर के लोग भी उस चीज को देख पाते हैं। तो ये जो है आपका अपना ब्रांड बनाने के लिए बेस्ट है। और आज की डेट में आप खुद एक अपने आप को सेलिब्रिटी की तरह आप अपना एक ब्रांड बना सकते हैं। ये आपके क्षमता के ऊपर है कि आप कितना इसका सही यूज कर पाते हैं। छठवां अगर मैं इसका पॉइंट बोलूँ तो यहाँ पे हम जो है हमारी जो लीड है और सेलिंग है यहाँ को इसको हम यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक सही रणनीति होनी चाहिए कि सोशल मीडिया में हम क्या पोस्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम जब सही चीजें पोस्ट करते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब में अगर हम एक बार कोई चीज देखते हैं तो उससे रिलेटेड ही हमको नए नए वीडियो दिखने लगते हैं। फेसबुक में भी यही होता है, अगर आप भक्ति देख रहे हो तो भक्ति के ही पोस्ट आएंगे, अगर आप आयुर्वेद देख रहे हो तो आयुर्वेद के ही पोस्ट आएंगे। तो वही चीज जो आप हैशटैग लगा के या जो भी आप पोस्ट किए हैं उससे संबंधित आपने उसके ऊपर जो लिखा हुआ है, उस चीज से आपका जो प्रोफाइल है वो उसमें जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक मैंने उसमें जो आने जाने वाले लोगों की संख्या है वो जो है ऑटोमेटिकली जो है इंक्रीज होती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको लगातार बने रहना है, लगातार पोस्ट करते रहना है। तभी जो है व्यूज हैं आपके पोस्ट में, लाइक्स हैं, और आपके पास और नए लोगों की जो रीच है वो बढ़ेगी। तो ये एक फायदा है इसका कि आपको बिना जाए आपके पास लोगों की संख्या आपके सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ रही है। इसके बाद एक और जो शक्तिशाली बनाता है जो हमें ये है हम यहाँ पे स्वास्थ्य जागरूकता ला सकते हैं। जैसे कि हम जो है हेल्थ सेक्टर पे भी काम करते हैं, ब्यूटी में भी काम करते हैं, एग्रीकल्चर में भी काम करते हैं। तो हम यहाँ पे अगर जागरूकता लाने का काम करते हैं, अगर जैसे हम छोटे छोटे अगर हम क्लिप्स बना के इसमें डालते हैं, या फिर अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको प्रमोट करते हैं, तो ये हमें मतलब बहुत अच्छा रीच भी बढ़ाता है लोगों का। और आज की डेट में हर कोई जो है स्वस्थ रहना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है, और बाकी चीजें तो उसके बाद में ही आती हैं, क्योंकि पहले सबसे पहले जरूरी है हमारा अच्छा स्वास्थ्य। तो यहाँ पे आप हेल्थ अवेयरनेस भी ला सकते हैं, और उसके लिए आपको धीरे धीरे अपना जो कंटेंट का जो क्रिएशन है, मतलब जो आप जिसमें पोस्ट करते हैं, चाहे फोटो हो चाहे वीडियो हो, इनमें अपनी जो पकड़ है वो बनानी होती है। और ये ऐसा करते करते आप इस सोशल मीडिया का नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बेहतरीन यूज कर सकते हैं। और इसके लिए अगर कुछ और प्रभावी उपयोग के लिए अगर मैं कुछ और सुझाव बताऊं तो सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे भी ना 80-20 का जो नियम है ये यहाँ पे लागू होता है, ऐसा एक्सपर्ट्स बोलते हैं, मेरा नहीं कहना है। 80 और 20 का जो नियम है इसका मतलब है कि इसमें 80% जो है आप अपनी लाइफ से रिलेटेड भी, जैसे अपनी एक्टिविटीज हैं, अदर एक्टिविटीज हैं, उनके पोस्ट भी आप यहाँ पे डालिए, ताकि लोग जो है वो आपको भी पर्सनली
जाने, क्योंकि हम लोग जैसे किसी सेलिब्रिटी की पर्सनल लाइफ को भी हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं जानने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप अपने आप को एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो जैसे आप कहीं घूमने गए हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, कहीं मीटिंग वगैरह में है, कुछ भी अगर आप पोस्ट है आपसे जो रिलेटेड है, जिसमें आपने अपने प्रोडक्ट को मेंशन नहीं किया है, अपने आप को मेंशन किया है, अपने आप को दिखा रहे हैं, वैसे पोस्ट आप अगर 80% डालते हैं और 20% आप अपने काम के भी डालते हैं, तो यहाँ पे आपके बारे में एक जिज्ञासा होगी लोगों में कि ये इतनी एक्टिविटीज करते हैं, साथ में ये बीच बीच में इसका भी डालते हैं, तो एक्चुअल में ये करते क्या है। तो ये एक जो अब मतलब क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है जो लोगों में, ये आप आपसे कनेक्ट करने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। लोग आपको मैसेज करते हैं, फिर आपकी बातचीत बढ़ती है, तो फिर आप धीरे धीरे उनसे कनेक्ट होके अपना बात आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो भी पोस्ट कर रहे हैं वो क्वालिटी पोस्ट, मतलब ये कि आप जैसे अपने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी अगर आप कुछ पोस्ट डालते हैं, तो उसमें भी मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी अनर्गल कुछ भी पोस्ट नहीं करना है। आपको अपनी जो ब्रांड है वो ऐसी बनानी है कि लोग आपसे कुछ भी बोलने से पहले रिस्पेक्ट से आपके बारे में सोचें। तो ऐसी पोस्ट आपको, क्वालिटी पोस्ट अपने जो भी पेज है आपका, वेबसाइट है, उसमें डालनी है। यहाँ पे सिर्फ ये मत कोशिश करिए कि आपको मतलब आपको रेगुलर रहना है, कुछ भी पोस्ट करना है तो पोस्ट कर देते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं। और ना कि हमेशा यही कि मतलब मुझे बस सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में ही पोस्ट करना है। नहीं, आप हर क्षेत्र के बारे में इसमें यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ओवरऑल पर्सनैलिटी का भी डेवलपमेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका सबसे जरूरी है यहाँ पे कंटिन्यू बने रहना, क्योंकि आपसे जो जुड़े लोग हैं वो अ, उनसे अगर आपको इंटरेक्ट करना है, उनके जैसे अगर किसी के मैसेज रहते हैं, किसी की कोई क्वेरी रहती है, तो उसका जब आप तुरंत उसमें रिप्लाई करते हैं, उसमें लाइक्स का भी ऑप्शन रहता है, वो करते हैं, तो उनको लगता है कि हमारी इंपॉर्टेंस है। मतलब आप किसी के कमेंट को लाइक करते हैं, जैसे कि आपने ही अगर किसी के में कमेंट किया और वो अगर देखने के बाद भी अगर उस पोस्ट को लाइक नहीं करता है, उस कमेंट को लाइक नहीं करता, तो आपको लगता है ना कि मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो अगली बार से मैं कमेंट नहीं करूंगा। यही चीज हमारे साथ, हम सामने वाले के साथ भी होती है कि अगर सामने वाला कोई कमेंट किया है तो आप उसको लाइक करिए, उसको रिप्लाई करिए, तो सामने वाले को भी लगता है कि नहीं, हाँ, ये अच्छे जेन्युइन इंसान है, और कभी जब आप अपने काम की भी बात करोगे तो भी आपको अच्छे से सुनेंगे वो। इसके बाद ये है जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि आपको जो ऑनलाइन जो स्टेटस है वो दिखना चाहिए लोगों को। और आपको हम मतलब लगातार जब भी आपको समय मिलता है, अगर सोशल मीडिया का यूज करना है, तो आपको ऑनलाइन रहने की जरूरत है। साथ ही साथ जो मार्केट में जो ट्रेंड्स हैं, मतलब प्रोडक्ट को लेके हो, चाहे सॉफ्टवेयर को लेके हो, चाहे आप जो ऐप यूज कर रहे हो उसमें नया फीचर्स आया है उसको लेके हो, या प्रोडक्ट्स के जो अभी जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो नए नए प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि ब्यूटी में है, हेल्थ में है, तो इन सब की आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये जो है अपडेट्स आपको खुद भी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से ही मिल सकते हैं, और मतलब ऑनलाइन नॉलेज आप ले सकते हैं इसमें। और यही चीजें जो है आपको अपने प्रोफाइल को भी लगातार अपडेट करने में मदद करता है। तो यही छोटी छोटी जो चीजें हैं जो हम नेटवर्क मार्केटिंग में यूज करके हमारा जो प्लेटफॉर्म है, अपने आप को, हमारा जो एक ब्रांड इमेज है, हम इसको बना सकते हैं। और मैं भी धीरे धीरे सीखते सीखते ही यहाँ पे सीख रही हूँ, और मुझे भी बहुत कुछ अभी नहीं आता है। सोशल मीडिया में बहुत कुछ ऐसा है जो आप एक बार में नहीं सीख सकते हैं, ये एक लर्निंग प्रोसेस की तरह हमेशा नया अपडेट होते रहता है। तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सब भी सोशल मीडिया को अच्छे से यूज करें और अपनी एक ब्रांड इमेज बनाएं, और हमारा जो उद्देश्य है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, इसको हम लोग और ज्यादा प्रमोट कर पाए। तो आज के लिए मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो थैंक यू।